हेलो गाइस, आई वेलकम यू अगेन इन प्रैक्टिस टू लर्न। आज का जो टॉपिक है हमारा वो कोडिंग डिकोडिंग है। गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहना चाहता हूँ हम जो करते हैं हम जनरल मेंटल एबिलिटी कर रहे हैं। जनरल मेंटल एबिलिटी के सारे टॉपिक्स जितने भी टॉपिक्स हैं उनको हम जो है इसमें इंक्लूड करेंगे। हम फास्ट एंड फाइव मेथड से कर रहे हैं। फास्ट फाइव मेथड क्या है? इसमें हम 5 क्वेश्चंस हर किसी टॉपिक से लेते हैं और उस टॉपिक को जो है वो पूरा टॉपिक उनमें कवर हो जाता है। कोडिंग डिकोडिंग एज पर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज पर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज कोडिंग और डिकोडिंग से ओवरऑल हर किसी एंट्रेंस एग्जाम में जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जितनी भी ट्रिक्स है इसमें मैं आपको दिखाऊंगा तो बहुत इजी हो जाएगा। ये टॉपिक जो है ओवरऑल सारा कवर हो जाएगा उन सारी ट्रिक्स में, ठीक है। तो बिफोर गेटिंग स्टार्टेड आई वुड लाइक टू से, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खासकर फास्ट एंड इजी मैथ्स इसके बाद अपलोड हो जाएगा और आज का लेक्चर जो है आप लाइक करें। तो पोजीशन ऑफ लेटर्स में क्या है? हम ए से जेड तक ए बी सी डी तो हमें याद है ऑलरेडी, ठीक है। तो हमें ये याद रखना है कि ए जो है दैट इज द फर्स्ट अल्फाबेट, ठीक है। सिमिलरली बी इज द सेकंड, सी इज थर्ड, डी इज फोर्थ, ई इज फिफ्थ। तो ई तक याद रखो, ई जो है फिफ्थ है। इसी तरह से याद रखो जे जो है वो 10th है, ओ 15th है, टी इज 20th। और हमें बाकी है 20 के बाद टी 20th है। टी के जो राइट साइड में है यू वी, यू 21 हो गया, वी 22nd हो गया। इसी तरह से डब्ल्यू जो है वो 23rd हो गया। एक्स वाई जी का हमें ऑलरेडी पता है, एक्स वाई जी जो है एक्स 24th है, 25th 26th है। और एक ट्रिक जो मैंने अभी इससे पहले बताई कि अपना नाम जो है, अपने नाम के जितने भी अल्फ़ाबेट्स आपके नाम में आते हैं उन अल्फ़ाबेट्स को देखो कि वो किस नंबर पे आते हैं और उसके अराउंड जो नंबर्स है, ठीक है, उनको याद करो। बैकवर्ड ऑर्डर बहुत ही इजी ऑर्डर है। अगर सिर्फ याद ये रखना है कि फर्स्ट ऑर्डर कि ए इज़ द फर्स्ट अल्फ़ाबेट, ये ऑर्डर याद रखना है, ठीक है। बैकवर्ड ऑर्डर के लिए मैं एक ट्रिक बताता हूँ बैकवर्ड ऑर्डर को कैसे करेंगे, ठीक है। बैकवर्ड ऑर्डर भी हमें पता होना चाहिए, जस्ट लाइक जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू टी। तो फ्रॉम बैक साइड जेड जो है पहला नंबर आएगा, पहला जो अल्फ़ाबेट आएगा। इसी तरह से वाई जो है दैट विल बी द सेकंड अल्फ़ाबेट। इसी तरह से एक्स थर्ड अल्फ़ाबेट आएगा, डब्ल्यू फोर्थ अल्फ़ाबेट आएगा। तो कैसे पता चलेगा? इसको याद रखना थोड़ा सा अगर टफ लग रहा है तो इसको ईजी बनाने के लिए एक ट्रिक है। हमें याद रखना है अगर हमें किसी भी अल्फ़ाबेट का रिवर्स ऑर्डर निकालना है, जस्ट लाइक मुझे टी का निकालना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने टी का ऑलरेडी निकाला हुआ है, ठीक है। टी का जो है टी हमें क्या करना है 27th माइनस हमें ये याद रखना है टी 20th है। मैंने पहले ही बताया कि हम कैसे याद रखेंगे। हम ई को रखेंगे याद, ये फिफ्थ है, उसके अराउंड हमें फिर एफ 6th होगा, डी 4th होगा। इसी तरह से हम टी को याद रखेंगे, टी जो है दैट 20th अल्फ़ाबेट, ठीक है। उसी तरह से फिर एस जो होगा वो 19th होगा, यू 21st होगा, ठीक है। इसी तरह से 15th वाले को भी याद रखेंगे, ओ जो है वो 15th है, ठीक है। पी 16 होगा, एन 14 होगा। लास्ट के हमें याद है ऑलरेडी, जेड 26th है, वाई 25th है। तो फिर हमें अगर फॉरवर्ड ऑर्डर याद है, हम टोटल अगर हमें अब किसी भी लेटर का यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर निकालना है, बैकवर्ड ऑर्डर निकालना है, बैकवर्ड ऑर्डर में वो किस नंबर पे है, अगर हम पीछे से देखेंगे फ्रॉम जेड से स्टार्ट करेंगे तो अगर जेड को हम वो करेंगे कंसिडर दिस स्टैंड्स एट द फर्स्ट पोजीशन, तो फिर हमें अगर देखना होगा टी किस पोजीशन पे होगा, ठीक है। टी यहाँ पे मैंने दिखाया ऑलरेडी वो 7th पोजीशन पे है, लेकिन हमें ऐसे नहीं पता है, हमें जुबानी नहीं पता है, फिर हम कैसे याद रखेंगे? लेकिन हमें ये पता है फॉरवर्ड ऑर्डर में जो है टी 20th पोजीशन पे। फिर क्या करेंगे हम 27 माइनस 20 करेंगे, दैट विल बी 7। हमें पता चल जाएगा जो टी है रिवर्स ऑर्डर में वो 7वीं पोजीशन पे है। एक और ट्राई करते हैं, जस्ट लाइक हमें पता है ओ का हमें रिवर्स ऑर्डर निकालना है। हम क्या करेंगे 27 माइनस ओ, ऑलरेडी 15th पोजीशन पे है, ठीक है। 27 माइनस 15 कितना आएगा? तो वो 12 आएगा, ठीक है। तो दिस इज द वेरी इजी वे। से एक और इम्पोर्टेंट चीज जो है वो है अपोजिट लेटर्स। अपोजिट लेटर्स में हमें क्या पता होना चाहिए? जस्ट लाइक ए का अपोजिट कौन सा लेटर है? ए का अपोजिट लास्ट में जेड है। इसी तरह से बी का अपोजिट जो है वो वाई है, सी का अपोजिट एक्स है, ठीक है। ए बी सी डी को लिखेंगे, ठीक है। एम तक कितने लेटर्स आते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। तो ये हमें ऑलरेडी पता भी है, ठीक है, क्योंकि एन कौन सा है?
एन इज एट द 15th पोजीशन, ठीक है। और इसी तरह से टी 20th पोजीशन पे है। तो ये सारी चीज़ें हमें ऑलरेडी पता है। वाई 25th पे है, ई जो है वो 5th पोजीशन पे है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें ऑलरेडी पता है। तो फिर हमें क्या और पता होना चाहिए, अपोजिट लेटर्स पता होने चाहिए। अपोजिट किसके कौन आएगा, ए का अपोजिट उसका जो होगा वो जेड होगा, इसी तरह से बी का वाई होगा, सी का एक्स होगा, डी का डब्ल्यू होगा, ई का वी होगा। इसको याद रखने की आपको अपने हिसाब से कोई भी ट्रिक आप बनाओ, जिससे जस्ट लाइक मैंने एक ट्रिक बनाई है। ए का जी तो पता है ऑलरेडी, ए का जो है लास्ट में जेड आएगा, ठीक है। इसी तरह से बी का जो है वो वाई आएगा, ठीक है। इसको याद रखने के लिए बी का वाई ये भी तो पता है, फिर भी मैंने यहाँ पे रखा है, मैंने इसको बे रखा है। जो है हमें कहीं पे कोई अल्फ़ाबेट ये दिया होगा, अल्फ़ाबेट दिया होगा, कोई लेटर दिया होगा, तो हम क्या करेंगे, अगर बी होगा तो दिमाग में जल्दी आना चाहिए बे। तो दैट मीन्स बी और वाई। ए को मैंने स्मॉल करके रखा है, बी का अपोजिट जो है वो वाई है। इसी तरह से सी और एक्स, सी और एक्स को भी अपने हिसाब से बनाओ, जस्ट लाइक अगर मैं यहाँ पे बनाऊंगा इसको सी ओ एक्स, कॉक्स, ठीक ठीक है। तो सी का जो अपोजिट है वो एक्स है, इसी तरह से एक्स का अपोजिट सी है, ठीक है। अगर हमें डी और डी आएगा दिमाग में, डी का हमें रिवर्स चेक करना होगा, तो हमें दिमाग में आना चाहिए ड्यू, डी ई डब्ल्यू, ड्यू। तो डी का अपोजिट जो है वो डब्ल्यू है। इसी तरह से ई का अपोजिट ईव है, ठीक है, ई वी ई। तो लास्ट वाली ई को मैंने साइलेंट करके रखा है, स्मॉल करके रखा है, तो ई का अपोजिट जो है वो वी है। इसी तरह से एफ यू का अपोजिट मैंने एफ यू का मैंने बनाया है फुल, ठीक है। एफ फुल में मैंने एल को जो है साइलेंट कर रखा है, ठीक है, इनको छोटा करके रखा है। तो एफ जो ही हमारे दिमाग में आएगा तो हमें आना चाहिए एफ का अपोजिट जो है वो फुल है, ठीक है, यू है। इसी तरह से जी और टी, जी का मैंने रखा है, जी और टी का मैंने बनाया है गोट, जस्ट लाइक जी का अपोजिट जो है वो टी है। इसी तरह से एच और एस हिज, ठीक है, हमें हिज आना चाहिए दिमाग में, दैट मीन्स एच का अपोजिट एस है। इसी तरह से एस का अपोजिट एच है। इसी तरह से आई का अपोजिट आर है। इसी तरह इसको भी कुछ मतलब कोई भी बनाओ अपने हिसाब से, ठीक है। जे और क्यू, जे का अपोजिट जो है वो क्यू है। इसी तरह से के का मैंने कीप बनाया है, के का अपोजिट जो है वो पी है। एल का अपोजिट जो है वो मैंने लव बनाया है, एल और ओ को मैंने जो है कैपिटल करके रखा है, इनको मैंने स्मॉल करके रखा है। तो जो ही हमें एल आएगा दिमाग में तो हमें लव आना चाहिए दिमाग में, तो एल का अपोजिट जो है वो ओ आएगा, ठीक है। इसी तरह से एम और एन अगर होगा, एम का अपोजिट जो है वो एन आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने इसको क्या बनाया है, मैन बनाया है, ठीक है। नाउ मूविंग टूवर्ड्स दी क्वेश्चंस, मैंने 5 डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस इससे निकाले हैं, जितने भी टाइप्स पूछे जाते हैं ओवरऑल मैंने सारे टाइप्स को है इसमें इंक्लूड किया हुआ है लेक्चर में, ठीक है। तो फर्स्ट जो टाइप है वो कोडिंग विद अल्फाबेट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको कोडिंग और डिकोडिंग सीखना है अच्छे से, तो आपको पूरा जो है लेक्चर देखना पड़ेगा, और उसके बाद आपको चैनल भी सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है। कोडिंग विद अल्फाबेट्स में क्या है, हमें बताया गया है, इफ कंप्यूटर इज रिटन एज RFUV QNPC देन मेडिसन विल बी रिटन एज। तो मेडिसन को हम कैसे लिखेंगे, अगर कंप्यूटर को ऐसे लिखा है किसी कोड में, तो मेडिसन को हम कैसे लिखेंगे। तो हम कैसे करें, हम जो है हम ऊपर कंप्यूटर लिखेंगे पहले, ठीक है, COMPUTER, कंप्यूटर लिखेंगे। तो इसको क्या कोड किया गया है, RFR, वो इसके नीचे लिखेंगे RFUVQNPC। तो फिर हम इस कोड को जो है एनालाइज करेंगे कि कैसे लिया गया है, ठीक है। अगर मैं पहले मैं फॉरवर्ड ऑर्डर चेक करूंगा, फॉरवर्ड ऑर्डर में कहीं पे प्लस माइनस करके इस कोड को मत लाया गया है, ठीक है। तो मैं अगर सी का चेक करूं, यहाँ पे पहले सी है, यहाँ पे पहले आर है, ठीक है। ओ यहाँ पे एफ है, ओ के बाद एफ, तो ये बहुत अजीब लग रहा है, ठीक है। तो फिर एम के बाद यू, एम के बाद यू। तो फिर अगर हम, तो ऐसे नहीं लग रहा है कि इसमें प्लस माइनस करके नहीं है कहीं पे फॉरवर्ड ऑर्डर में। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे सी है, यहाँ पे लास्ट में सी है, यहाँ पे आर है, यहाँ पे लास्ट में आर है। तो जो है पहला लेटर और लास्ट लेटर जो है वो सेम है, ठीक है। तो इसको हम जो है पहला लेटर जो है इसको ऐसे रखेंगे, ठीक है। उसके बाद दैट मीन्स सी का जो इनने किया, तो लास्ट वाले लेटर्स जो है उनको इनने सेम करके रखा है। तो फिर अगर हम चेक करें, फिर इसी से ई, यहाँ पे एफ है, ई के बाद क्या आएगा, ई के बाद एफ आता है, ठीक है।
टी के बाद यू आएगा, ऐसे मैं दिखाऊंगा एरो से। यू के बाद वी आएगा, पी के बाद क्यू आएगा, एम के बाद एन आएगा, ओ के बाद पी आएगा। जो लास्ट लेटर्स है वो सेम रहेंगे। तो फिर हम क्या करेंगे, मेडिसन को लाएंगे। दैट मीन्स यहाँ पे जो एंड वाले लेटर्स है उनको इनने सेम रखा है, तो जो बाकी है इनको ई को इनने +1 करके रखा है। इसी तरह से टी को भी +1 करके रखा है, यू को भी +1 करके रखा है, पी को भी +1 करके रखा है, एम को भी +1 करके रखा है। दैट मीन्स m +1, अगर मतलब m को एक ऐड करके n बन गया है, o को एक ऐड करके o के बाद p बन गया है, ठीक है। तो c को c ही रखा है, ठीक है। इसी तरह से r को r ही रखा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम मेडिसन को लाएंगे। हम यहाँ पे मेडिसन लिखेंगे MEDICINE। मेडिसन को लिखा। मेडिसन को लिखने के बाद हम क्या करेंगे, तो ई का जो है, ई का यहाँ पे ई सेम रहेगा, इसी तरह से एम का यहाँ पे एम सेम रहेगा। उसके बाद जो यहाँ पे लेटर था उसको हमने +1 किया। दैट मीन्स यहाँ पे जो एन होगा, एन के बाद क्या आएगा, एन के बाद ओ आएगा, आई के बाद जे आएगा, सी के बाद डी आएगा, आई के बाद जे आएगा, डी के बाद ई आएगा, ई के बाद एफ आएगा। तो फिर वही हो गया, इनको हमने सेम रखा, ठीक है। एन को हमने +1 किया, एन के बाद ओ आ गया, इसी तरह से आई के बाद जे आ गया, सी के बाद डी आ गया, आई के बाद जे आ गया, डी के बाद ई आ गया, ई के बाद एफ आ गया, ठीक है। तो इसको जैसे इसने इसको डिकोड किया है, हमने इसको जैसे इसने यहाँ पे डिकोड किया है +1 करके, और हमने इसको जो है डिकोड कर लिया +1 करके, ठीक है। तो हमें जो कोड मिला वो मिला हमें EOJD JEFM, EOJD JEFM, ठीक है। ये है EOJD JEFM, ठीक है। तो फिर हमें जो है ऑप्शन डी जो है इसका आंसर होगा। ओके, तो इतना समझ में आ गया। जो कोडिंग विद अल्फ़ाबेट्स में है, हमें जो ग्रुप ऑफ अल्फ़ाबेट्स दिया होगा तो उसको अल्फ़ाबेट में ही हमें कोड किया होगा, ठीक है। वापस उसका अल्फ़ाबेट ग्रुप ऑफ अल्फ़ाबेट्स ही होगा, उसको वैसे ही कोड किया होगा उन्होंने। तो हमें सिर्फ क्या समझना है इसमें कि जो लेटर्स है, लेटर्स किस नंबर पे है, कैसे ऐड किया है, 1 ऐड किया है, 2 ऐड किया है, ठीक है। तो जस्ट लाइक मैं और एक पैटर्न देता हूँ यहाँ पे बना के, अपने हिसाब से खुद ही बना लेते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक अगर मेरा नाम TARIQ, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, तारिक है, ठीक है। तो फिर हमें जो वहाँ से तारिक का कोड क्या किया होगा, इन्होंने किया होगा RAT, ठीक है। उसके बाद किया होगा QI। तो हमें बताया होगा जस्ट लाइक यहाँ पे मैं ले लूँगा TAHIR, ताहिर का क्या कोड होगा। अगर तारिक का कोड RATQI है तो ताहिर का क्या कोड होगा। तो अगर हम इसको एनालाइज करें थोड़ा सा, तो मैं देखूं कि जो ये तारिक है इसको ने कैसे अरेंज किया है। सिर्फ लेटर्स को इधर इधर करके अरेंज किया है मैंने। टी को यहाँ लाया है, आर को यहाँ लाया है, ए को अपनी जगह लाया है, आई और क्यू की पोजीशन को चेंज किया है। तो फिर हम ताहिर को भी ऐसा करेंगे, टी और एच ऐसे करेंगे, ठीक है। टी को यहाँ पे, एच को यहाँ पे, ए को सेंटर में, टी को यहाँ पे, एच को यहाँ पे, मैंने टी लिखा, सॉरी, ठीक है। तो ये और ये यहाँ पे फिर आई होगा और आर होगा। आई और आर तो ऑलरेडी है, यहाँ पे आर होगा और आई होगा, सॉरी। तो फिर हमें क्या मिलेगा, HATRI, ओके। तो फिर हमें इसका ये कोड मिल जाएगा। इसी तरह से अगर इससे ज़्यादा लेटर्स दिए होंगे, खाली हमने अरेंजमेंट को चेक करना है, अरेंजमेंट कैसे दिया है, रिवर्स में किया है, ठीक है, या फॉरवर्ड डायरेक्शन में इन्होंने चेंज कर दिया है। सिर्फ हमें पोजीशन ऑफ लेटर्स को समझना पड़ेगा। पोजीशन ऑफ लेटर्स में अगर हमें कोई कोड, ठीक है, ग्रुप ऑफ अल्फ़ाबेट्स दिया है और अल्फ़ाबेट में ही उन्होंने उसको डिकोड भी किया है, ठीक है। तो फिर हमें जो वहाँ से ग्रुप ऑफ अल्फ़ाबेट दिया होगा उसको भी हमने लेटर्स में ही डिकोड करना है। सिर्फ हमने खाली क्या करना है, अरेंजमेंट को समझना होगा। अरेंजमेंट को समझने के लिए पहले हमने फॉरवर्ड डायरेक्शन को चेक करना है, उसके बाद रिवर्स डायरेक्शन को चेक करना है, ठीक है। अगर वो रिवर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन नहीं है तो फिर हमें क्या करना है, वहीं पे लेटर्स का अरेंजमेंट चेक करना है।
कहीं उनने वहीं पे रीअरेंज तो नहीं किया है लेटर्स को, ठीक है गाइस। इसी तरह से अगर हम बात करें टाइप 2 की प्रॉब्लम्स की, टाइप 2 क्वेश्चन नंबर 2 जो मैंने डाला है, कोडिंग विद नंबर्स, कोडिंग विद नंबर्स। इससे पहले हमने किया था कोडिंग विद अल्फाबेट्स, ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कोडिंग विद नंबर्स। इसमें क्या है, इसमें हमें एक ग्रुप ऑफ अल्फाबेट दिया होगा, जस्ट लाइक यहाँ पे नेम दिया है, उसको कोड किया गया है 13261422, ठीक है। तो हमें बताना है देन व्हाट विल बी दी कोड फॉर टीम, तो टीम के लिए क्या कोड होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सो इससे हमें पता चल रहा है कि जो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो किस बेस पे होते हैं, दे आर बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द लेटर्स, पोजीशन ऑफ द लेटर, जस्ट लाइक एन किस पोजीशन पे है, इसी तरह से ए किस पोजीशन पे है, एम किस पोजीशन पे है, ई किस पोजीशन पे है। जैसे हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में किया था, हमने पहले फॉरवर्ड ऑर्डर चेक किया था, फॉरवर्ड ऑर्डर में हमने अल्फाबेट्स चेक किए थे, यहाँ पे हम फॉरवर्ड ऑर्डर में पहले जो है नंबर्स चेक करते हैं। उससे पहले हम क्या करेंगे, उससे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे एन ए एम ई और इसका कोड भी साथ में लिखते हैं। तो इसका कोड क्या लिखा है, 13261422, ठीक है, ये कोड है। तो हमें क्या बताना है, टीम का कोड क्या होगा, TEAM। बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं, मैंने थोड़ा सा जो है स्टैंडर्ड थोड़ा हायर कर लिया है, इतना भी टफ स्टैंडर्ड नहीं होता है, इससे बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस जो है ये यूपीएससी के एग्जाम्स में ओवरऑल पूछे गए हैं। हम कैसे चेक करेंगे, हम देखेंगे पहले एन का क्या है। एन का फॉरवर्ड ऑर्डर में अगर मैं चेक करूं, फॉरवर्ड ऑर्डर में मुझे ओ का पता है, क्योंकि मैंने बोला था वो याद रखने के लिए, ओ का 15 है, ठीक है। ओ से पहले क्या आता है, एन आता है, एन का 14 है, तो यहाँ पे एन का क्या है, एन का 13 है। एन का 13 किस में है, रिवर्स ऑर्डर में है। वो कैसे पता चलेगा, अगर एन का हमें फॉरवर्ड ऑर्डर में पता है एन का कितना है, 14 है फॉरवर्ड ऑर्डर में, तो रिवर्स में क्या होगा, हम करेंगे 27 माइनस 14, 27 माइनस 14 कितना होता है 13, तो एन का रिवर्स ऑर्डर में 13 है। दैट मीन्स रिवर्स ऑर्डर में इसकी नंबरिंग की गई है, एन का जो है वो 13 है। इसी तरह से रिवर्स ऑर्डर में ए का जो है 26 है, एम का जो है वो 14 है, ठीक है। इसी तरह से ई का जो है वो 22 है। ई का भी चेक करेंगे रिवर्स ऑर्डर में, हमें पता है फॉर्मूला जो है वो 27 माइनस फॉरवर्ड ऑर्डर में इसका 5 है, 27 माइनस 5 इजिकल 22, ठीक है। तो फिर क्या आएगा इसका रिवर्स ऑर्डर में 22, ठीक है। इसी तरह से अगर हम अब टीम का चेक करें, ऑप्शंस को देखने के बगैर ही हम कर लेते हैं, ठीक है। ऑप्शंस को देख के ज़्यादा जल्दी हो जाता है, तो ऑप्शंस के बगैर अगर हमने सीख लिया तो फिर हमें उससे ज़्यादा जल्दी आ जाएगा करना, ठीक है। तो टी का क्या आएगा रिवर्स ऑर्डर में, ठीक है। तो फॉरवर्ड ऑर्डर में ऑलरेडी मुझे पता है टी का क्या है, फॉरवर्ड ऑर्डर में टी का है 20, ओ का 15, टी का 20, ठीक है। और मुझे दूसरे तरीके से भी टी का पता है, जस्ट लाइक मेरा नाम टी से स्टार्ट होता है, ठीक है, तो मुझे पता है टी का जो है वो 20 है, ठीक है। लेकिन फॉरवर्ड ऑर्डर में है, तो रिवर्स में क्या होगा 27 माइनस 20, 27 माइनस 20 कितना आ गया 7 आ गया, ठीक है। इसी तरह से ई का रिवर्स ऑर्डर में हमने निकालना है। ई का हमें फॉरवर्ड ऑर्डर में पता है कितना है 5 है, ठीक है। तो फिर हम रिवर्स ऑर्डर में क्या आएगा 22 आएगा, यहाँ पे है 22 आएगा, ए का 26 आएगा, इसी तरह से एम का 14 आएगा, वो हम इसी से कॉपी कर लेते हैं। तो 7 22 26 14, 7 22 26 14, और है कहीं पे 7, तो यही है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो आंसर होगा, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, उतना टफ नहीं है। कभी कभी हमारे पास क्या होता है, जस्ट लाइक हमें क्वेश्चन दिया होगा, मैं ले लूंगा टी एच ई का कभी दिया होगा, जस्ट लाइक टी स्टैंड्स फॉर 20, एच स्टैंड्स फॉर फॉरवर्ड ऑर्डर में H8, ठीक है, और E5, 20 प्लस 8 कितना आएगा 28, 28 प्लस 5 कितना आएगा 33। तो हमें बोला जाएगा जस्ट लाइक दिस का क्या होगा, अगर इफ THE इज कोडेड एज 33, हाउ विल बी दिस कोडेड, ठीक है। दिस का कोड क्या होगा, तो दिस का क्या होगा तो हमें पता चल जाएगा। अगर हमें यहाँ पे जितने भी अल्फाबेट, यहाँ पे अल्फाबेट्स 3 है, तो नंबर्स कितने हैं, नंबर्स 2 ही है। दैट मीन्स इनको सम किया गया है या माइनस किया गया है, किसी तरह से इनको यहाँ पे इसका जो है कोड निकाला गया है, ठीक है। इसी तरह से हम इसको भी देखेंगे, दिस का कैसे आएगा, टी का जो है वो 20 है, इसी तरह से एच का जो है वो 8 है, आई का जो है, आई का हमें फॉरवर्ड ऑर्डर में पता है, आई का कितना है, आई का 9 है,
इसी तरह से जो हमें एस का फॉरवर्ड ऑर्डर में पता है, एस का कितना आएगा, टी का 20 है, एस टी से पहले एस है, एस का 19 होगा, ठीक है। तो हम इनको प्लस करेंगे, 20 प्लस 8 इज इक्वल 28, 9 प्लस 19 कितना आएगा, वो भी आएगा 28, बिकॉज 19 प्लस 1 इज इक्वल 20, 20 प्लस 8 इज इक्वल 28, ठीक है। तो 28 इंटू 28 या 28 20 कितने हो गए 40, 8 8 16, तो कितने आएगा 56 आ जाएगा, ठीक है। तो हमें दिस का क्या होगा, दिस का होगा 56, तो हमें ऑप्शंस में दिया हुआ होगा, ठीक है। ऑप्शंस में जितने भी ऑप्शन होंगे उनमें एक ऑप्शन जो होगा वो 56 का होगा, तो इसका जो आंसर है वो 56 है। तो ये क्या आता है, कोडिंग विद नंबर्स। कोडिंग विद नंबर्स में एक बार मैं फिर बताऊंगा, हमें जो दिया गया होता है, ठीक है, ग्रुप ऑफ अल्फाबेट्स दिया गया होता है, उनका किसी तरह से उनका नंबर्स में उनका कोड लिखा होता है, डिकोड किया गया होता है, ठीक है। तो हमें एक और ग्रुप ऑफ अल्फाबेट दिया गया होता है, तो हमें बोला जाता है कि इसमें क्या करो, इसमें इसी तरीके से जैसे यहाँ पे किया है वैसे इसको डिकोड करो। तो फिर इसका डिकोड हम ऐसे करते हैं, पहले हम फॉरवर्ड ऑर्डर चेक करते हैं, उसके बाद हम रिवर्स ऑर्डर चेक करते हैं, हम सम माइनस प्लस करके सारा कुछ ऑर्डर चेक करते हैं, जो भी हमें फिजिबल लगता है वो उसका आंसर होता है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, डायरेक्ट कोडिंग टाइप 3 में है डायरेक्ट कोडिंग। डायरेक्ट कोडिंग पे हमें क्वेश्चंस कभी पूछे जाते हैं, कोडिंग डी कोडिंग से ये भी आता है, ठीक है। तो हमें क्या है, जस्ट लाइक इफ स्टार इज कोडेड एज, पहले स्टार दिया है, उसके बाद डॉलर दिया है, उसके बाद @ दिया है, उसके बाद हैश दिया है, ठीक है। अगर हम इसको करेंगे एंड मून एज, मून को कैसे कोड किया गया है, नॉट ऑफ इंटरोगेशन 5 उसके बाद एबो एरो अपवर्ड्स, ठीक है। देन हाउ विल यू कोड स्टॉर्म, तो फिर हम स्टॉर्म को कैसे कोड करें, ये बहुत ही आसान है। हम क्या करेंगे, हम स्टार का देखेंगे, स्टार का ये कोड किया गया है, मून का जो है वो ऐसे कोड किया गया है। तो हम चेक करेंगे एस का क्या कोड किया है, एस को कैसे कोड किया है, एस स्टैंड्स फॉर स्टार, ठीक है। तो यहां पे हम स्टार लिखेंगे पहले, ठीक है। उसके बाद टी स्टैंड्स फॉर डॉलर, तो यहां पे डॉलर होगा। ए स्टैंड्स फॉर @ यहां पे, लेकिन ओ हमें मालूम करना है, ओ का क्या आएगा, ओ का यहां पे 5 है, ओ का जो है वो 5 आएगा। उसके बाद आर का यहां पे है हैश, तो आर का जो है वो हैश है। एम का है नॉट ऑफ इंटरोगेशन, एम का है नॉट ऑफ इंटरोगेशन। तो अगर स्टार को ऐसे कोड किया गया है और मून को ऐसे कोड किया गया है, तो स्टॉर्म का कोड क्या होगा, हम एस का चेक करेंगे, इनमें से क्या आएगा, टी का चेक करेंगे, उसके बाद ओ का चेक करेंगे, एम का चेक, आर का चेक करेंगे, उसके बाद एम का चेक करेंगे। तो ऑप्शंस में हमें क्या दिया होगा, कहीं पे ये ऑप्शन एक दिया होगा, तो ये वाला ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। गाइस टाइप 4 के जो क्वेश्चंस आते हैं, डिसिफरिंग मैसेज, उतने ज्यादा क्वेश्चंस इस पे नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट, कभी कभी इस पे भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो हम ओवरऑल सारा कोडिंग डिकोडिंग कवर करना चाहते हैं, तो उसमें ये भी आएगा, इन अ सर्टेन कोडेड लैंग्वेज जाली सू मीन्स दे आर ब्यूटीफुल। जस्ट लाइक हमें कोड दिया है जाली सू, किसके लिए कोड दिया है, दे आर ब्यूटीफुल के लिए। तो हम क्या करेंगे, पहले हम जाली सू लिखेंगे, जा ली सू, ठीक है। ये किसके लिए कोड है, दे आर ब्यूटीफुल के लिए, ठीक है, दे आर ब्यूटीफुल। इसी तरह से हमें दिया है हो दो जा तो, हो दो जा तो किसके लिए, यू सीम वेरी ब्यूटीफुल, यू सीम वेरी ब्यूटीफुल के लिए, ठीक है। हाउ इसी तरह से दिया है युन सुन पुन जा, युन सुन पुन जा, इसके लिए क्या कोड दिया है, मीन्स हाउ ब्यूटीफुल ही इज, हाउ ब्यूटीफुल ही इज। उसके बाद देन विच ऑफ दी फॉलोइंग मीन्स ब्यूटीफुल, तो हमें बताना है इसमें से ब्यूटीफुल कौन सा है, ठीक है, कौन सा जो वर्ड है यहाँ पे, ठीक है, जो ब्यूटीफुल के लिए स्टैंड है, ठीक है, जो ब्यूटीफुल का कोड है, ठीक है। तो ब्यूटीफुल का कोड कौन कौन सा है, ली री सूजा, ली री सूजा में हमें चेक करना है, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें पता चल जाएगा दे के लिए कौन है, आर के लिए कौन है, ब्यूटीफुल के लिए कौन है, यू सीम के लिए कौन है, वेरी के लिए कौन है। तो हम कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ब्यूटीफुल है, ठीक है, यहाँ पे जा ली है और सू है,
तीन लेटर्स है, जा, ली एंड सो। यू सीम वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक कॉमन वर्ड होगा जो यहाँ पे होगा, क्योंकि दे आर इसमें है, इसमें दे आर नहीं है, ठीक है। तो दे आर नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पे जो है दो, जो तीनों यहाँ पे कॉमन नहीं होंगे, एक कॉमन होगा। जस्ट लाइक ब्यूटीफुल का यहाँ पे कॉमन होगा, यहाँ पे भी ब्यूटीफुल है। तो यहाँ पे कौन सा है जो लेटर कॉमन है? जा यहाँ पे है, यहाँ पे भी जा है, ठीक है। ली है, ली यहाँ पे नहीं है। सू है, सू यहाँ पे नहीं है। दैट मीन्स ब्यूटीफुल स्टैंड्स फॉर हियर जा। एक बार फिर से चेक करते हैं, यहाँ पे हाउ ब्यूटीफुल ही इज के लिए कोड है युन सुन पुंजा। दैट मीन्स हाउ ब्यूटीफुल ही इज, ठीक है। हाउ ब्यूटीफुल, हाउ, ही एंड इज के लिए जो कोड होगा, हाउ, ही एंड इज के लिए इनमें से, इन तीनों में से एक कोड होगा, ठीक है। वो भी डिपेंड करेगा, हमने तीनों सेंटेंसेस जो है वो एक बार चेक करने हैं, ठीक है। लेकिन जा के लिए जो कोड है यहाँ पे, जा stands here for beautiful, that means ja here stands for beautiful, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है। that means जो कोड होगा वो beautiful के लिए क्या होगा? जा होगा। तो फिर हमें जो इसका आंसर है A B C D, डी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4 जो है, ठीक है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट टाइप 5। टाइप 5 सब्स्टिट्यूशन में से है, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरा चैनल एक बार सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको जितने भी नोटिफिकेशन, जितने भी लेक्चर्स मैं यहाँ पे अपलोड करूंगा उनकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। तो इसमें क्या है, अगर हमें समझना है कोडिंग डिकोडिंग को तो हमें पूरा लेक्चर देखना पड़ेगा। उसके बाद हमें कोडिंग और डिकोडिंग में कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी, क्योंकि इतने ही पांच ही मेथड से ओवरऑल, ठीक है, जिनमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अक्सर, ठीक है। तो जो सब्स्टिट्यूशन है उसका हम देख लेंगे एक बार। इन अ सर्टेन कोडिंग लैंग्वेज टी इज कॉल्ड कॉफी। एक कोडिंग लैंग्वेज में क्या बोला जाता है? टी को कॉफी बोला जाता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि टी को जो है उसको कॉफी बोलते हैं, टी को टी नहीं बोलते, कॉफी बोलते हैं, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये है, टी इज कॉल्ड कॉफी, कॉफी इज कॉल्ड साल्टी, लेकिन कॉफी यहीं पे मैं दिखाऊंगा, कॉफी को हम बोलते हैं साल्टी, ठीक है। कॉफी इज कॉल्ड साल्टी, साल्टी इज कॉल्ड स्वीट, साल्टी को लेकिन क्या बोलते हैं? स्वीट बोलते हैं, ठीक है। एंड स्वीट इज कॉल्ड टेस्टी, स्वीट को बोलते हैं टेस्टी, ठीक है। उसके बाद देन हाउ विल यू कोड स्वीट कॉफी, फिर हम स्वीट कॉफी को कैसे कोड करें? यहाँ पे है टेस्टी टी करें, साल्टी टेस्टी करें, टी टेस्टी करें, या टेस्टी साल्टी करें। स्वीट को हम क्या लिखते हैं वो हमें चेक करना पड़ेगा। स्वीट को हम बोलते हैं टेस्टी, क्योंकि स्वीट को हम स्वीट नहीं बोलते, स्वीट को हम टेस्टी बोलते हैं। तो यहाँ पे स्वीट कॉफी का कोड क्या होगा? फिर स्वीट को हम स्वीट नहीं बोलते, स्वीट को हम टेस्टी बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे स्वीट कॉफी लिखूंगा एक बार, स्वीट कॉफी लिखूंगा एक बार, कॉफी। स्वीट को हम स्वीट नहीं बोलते हैं, स्वीट को हम टेस्टी बोलते हैं। इसी तरह से कॉफी, कॉफी को हम क्या बोलते हैं? कॉफी को हम साल्टी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? कॉफी को हम साल्टी बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं कॉफी को लिखूंगा साल्टी, SALTY। तो फिर स्वीट कॉफी का जो कोड होगा वो क्या होगा? वो होगा टेस्टी साल्टी, ठीक है। गॉट इट? तो टेस्टी साल्टी क्या होगा? स्वीट कॉफी का कोड। तो दैट इज ऑप्शन नंबर डी, टेस्टी साल्टी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट कोडिंग डिकोडिंग। सो गाइस बिफोर लिविंग, आप आज का जो लेक्चर है उसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इस लेक्चर को जो है शेयर करें, ठीक है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर मेरा पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।